हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आवर वीडियोस। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। इसी के साथ साथ मेरा नाम है अब्बास और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी विद अब्बास। तो गाइस आई होप आप लोग मज़े में होंगे। इसी के साथ आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग के साथ कोई भी हॉरर वाक़या या आप लोग के पास कोई भी हॉरर स्टोरी जो आप लोग मुझसे शेयर करना चाहते हैं वो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे जीमेल ऐड की हुई है। इसी के साथ साथ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में जीमेल ऐड कर दूंगा। अगर आप लोग चाहें तो आप कहीं पर भी मुझे अपनी कोई भी स्टोरी या कोई भी हॉरर वाक़या आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं आपके नाम और आपके ताल्लुक़ के साथ उसको अपनी वीडियो में बयान करने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ साथ गाइस आज आप लोगों के लिए जो मैं हॉरर स्टोरी लेके आऊँ वो है काकुडा। एक शहर के हवाले से स्टोरी है, बड़ी बेहतरीन स्टोरी है। आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो पूरी देखें और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइस आप लोग वीडियो वॉच करें, मैं स्टोरी शुरू करता हूँ। जापान के कल्ब में वाक़या काकुडा के कस्बे में बेचैनी का एहसास कफन की तरह मकीनों पर छाया हुआ था। इसकी शुरुआत छोटी चीज़ों से हुई। औजार गायब होने लगे। रात में अजीब और गरीब आवाज़ें मोहल्ले वाले को सुनने के लिए मिली और खौफ का एहसास हर तरफ छाया हुआ था। पहले तो किसी को किसी चीज़ पर शक नहीं था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हौलनाकियों में और इजाफा होने लगा। खिड़कियां बगैर किसी वजह के बिखरने लगीं और आवाज़ें रात के आखिरी पहर में जालिमाना तंजिया अंदाज में सरगोशी कर रही थी। अफवाहें एक कदीम हस्ती के बारे में गर्दिश करने लगी जो सदियों से गैर फ़ाल थी। वो सिर्फ कामिल लम्हे का इंतज़ार कर रही थी। लोगों ने इसको दी मॉन्स्टर के नाम से जानना शुरू कर दिया। एक ऐसी खौफनाक हस्ती जो लोगों के खून की प्यासी थी। अब यहाँ होने वाला एक मंज़र वहाँ के तमाम लोगों की ज़िंदगी परेशान करने के लिए काफ़ी था। एक तूफ़ानी रात दोस्तों का एक ग्रुप जो अपने आप को पुरसुकून करने के लिए मुकामी होटल के करीब जमा हुए। सब ने फैसला करा कि होटल में बैठकर तफरी और बातचीत करेंगे। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने हंसना और मजाक करना शुरू किया, अचानक से लाइट्स ने टमटमाना शुरू कर दिया और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। ये तमाम मंजर देखकर सारे दोस्त परेशान हो गए और खौफ उन पर तारी होने लगा। तब ही उन लोगों ने उसको देखा जो एक खौफनाक शक्ल के साथ उनके सामने आ गया, जिसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी और वह सफ़ेद लिबास में मलबूस था। ये वही रूह थी जो इंसानों के खून की प्यासी थी, जिसको वहाँ दी मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता था। और अचानक से एक एक करके तमाम दोस्त गायब होने लगे और वो दोबारा कभी नज़र नहीं आए। काकुडा के लोग खौफ से मफलूज हो चुके थे। वो इस बुराई को समझने से कासिर थे जिसने उनके शहर को अपनी लपेट में ले लिया था। आखिर में इस रूह का सामना करने के लिए सिर्फ एक शख्स ही रह गया, एमिको। एक पुरअज़म के साथ एक नौजवान लड़का जो हर तरह की सूरत हाल से मुकाबला करने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही उसने उसकी आंखों में देखा, उसने महसूस किया कि ये रूह फ़कत एक अफरियत नहीं है, ये उनकी तारीक तरीन ज़ात का अक्स है। और इस लम्हे एमिको को मालूम था कि वो बर्बाद हो चुका है। वो एक ऐसी हस्ती का मुकाबला नहीं कर सकता। अगरचे वो पुरअज़म था, मगर कुदरत के आगे वो बेबस हो गया। अगले सुबह काकुडा के लोग बेदार हुए कि एमिको को जाता हुआ पाएंगे, मगर एमिको ने जाते हुए सिर्फ एक ही बात उन सब के लिए छोड़ दी कि वो खाने वाला हम सब के अंदर है। काकुडा का कस्बा अब एक जैसा नहीं था। कभी पुरअमन सड़कें अब एक खौफनाक खामोशी से भरी हुई थी, जैसे दी मॉन्स्टर की मौजूदगी ने तमाम लोगों की ज़िंदगी को चूस लिया हो। लोग बदलना शुरू हो गए। उनकी निगाहों ने एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। उनकी मुस्कुराहटें भयानक मुस्कुराहटों में मुड़ गईं। वो रात के आखिरी पहर में
इकट्ठे होते उनकी आवाज़ें एक ज़बान होकर दी मॉन्स्टर को खाना खिलाने के लिए बुलाती। एमिको के लापता होने की कभी वजाहत नहीं की गई, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो उनमें से एक बन गया है, लेकिन दूसरों का दावा है कि उन्होंने उसे सड़कों पर घूमता हुआ देखा है। उसकी आंखें कोयले की तरह काली हैं, उसकी जिल्द उस पत्थर की तरह खाकिस्तरी है जिसने शहर को घेर रखा है। साल गुजरते गए और काकुडा की वहशत का अफसाना बढ़ता गया। लोगों ने इस कस्बे से गुरेज किया, उस मलून जगह की कहानी सुनाते हुए जहां दी मॉन्स्टर का आला राज था। लेकिन वो लोग थे जिन्होंने दहशत की तलाश में सुनसुनी के मतलाशी और गैर मामूली पुरजोश लोग जिन्होंने किस्मत को आजमाने की हिम्मत की, वो हंसते और मजाक करते काकुडा में दाखिल हो गए, लेकिन कभी वहाँ से वापस नहीं आए। और इस तरह वहशत जारी रही, खौफ और अंधेरे का ना ख़त्म होने वाला चक्कर, जैसा कि दी मॉन्स्टर रहा, हमेशा इंतज़ार करता और हमेशा किसी का शिकार करता। ये सिलसिला अब ऐसा ही चलता रहेगा, जिसके बारे में आप और हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कुदरत के आगे इंसान भी बेबस है। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ गाइस मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए और बेहतरीन वीडियोस बनाने की, और जो मेरे पास जिस तरह की भी स्टोरी आती है मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और मुझे बयान करते रहें कमेंट में। कोई अगर आप लोग को मिस्टेक या कोई भी इशू ऐसा लग रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बयान करें, ताकि मैं उसको अगली वीडियो में और बेहतर करने की कोशिश करूँ। तो गाइस मिलते हैं फिर एक अगली और क्रेज़ी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर।